नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। रायपुर के श्री इच्छाधारी बालाजी मंदिर मोहरा कला में पीठाधीश एवं सद्गुरु श्री श्री 1008 श्री सुरेंद्र दास जी महाराज के पावन सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। श्री इच्छाधारी बालाजी मंदिर पर एकादशी पाठोत्सव श्री शिव मंदिर का दशम पाठोत्सव दिनांक 27 अप्रैल शनिवार आज से 28 अप्रैल रविवार कल तक आयोजित होगा। इस मौके पर विशाल भजन संध्या 27 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से आयोजित होगी, जिसमें आज शाम को भजन सम्राट आकृति मिश्रा भीलवाड़ा और नृत्यांगना ट्विंकल वैष्णव जोधपुर, भजन कलाकार नरेंद्र कुमावत जोधपुर अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान 27 अप्रैल को कलश यात्रा प्रातः 6 बजे से, गणपति पूजन मंडल पूजन और साथ ही में नौकुंडीय हवन प्रातः 9 बजे से, शिव मंदिर पटोत्सव प्रातः 10 बजे से और मां बंगलामुखी हवन रात्रि 9:15 से शुरू होगा। इसके अलावा यहां पर 28 अप्रैल को श्री इच्छाधारी बालाजी मंदिर पाठोत्सव प्रातः 7:15 से, रामाचार्य भव्य पूजा प्रातः 7:15 से और महाप्रसादी 27 और 28 अप्रैल को प्रातः 11:30 से दोपहर 3 बजे तक होगी। इस मौके पर मंदिर परिसर में तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और मंदिर को आकर्षक रोशनी सहित विभिन्न प्रकार की सजावट से सजाया गया है और मंदिर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर दूर दूर से साधु संत और भक्त और श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। श्री इच्छाधारी बालाजी मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में कई लाभार्थियों के द्वारा भी अपना सहयोग प्रदान किया गया है। इच्छाधारी जी बालाजी महाराज का 11वां पाठोत्सव, पाठोत्सव के अंतर्गत जो कार्यक्रम है, कल सुबह 6 बजे कलश यात्रा मोहरा कला गांव से प्रारंभ होकर के इच्छाधारी बालाजी मंदिर पर आएगी। 8 बजे से श्री राम अर्चा पूजन महायज्ञ रहेगा और 9 बजे से श्री राम महायज्ञ 9 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा। 10 बजे से शिव जी का अभिषेक, शिव जी का जो मंदिर बना है उसका 10वां पाठोत्सव रहेगा और भोलेनाथ का महाभिषेक रहेगा। दोपहर 10:30 बजे 11:30 बजे भगवान का जो है यहाँ भोग लगने वाले भंडारा प्रसाद का आयोजन रहेगा। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ प्रसाद लेने के लिए दोपहर में 11 बजे 11:30 बजे पधारेंगे और 1000-2000 व्यक्तियों का 2-3000 व्यक्तियों का भंडारा रहेगा सुबह कल। हाँ, संतों का लगभग 1000 महात्मा पूरे देश भर से कल सुबह पहुंच जाएंगे और कल शाम तक महात्माओं का आगमन चालू रहेगा। शाम को भजन संध्या का आयोजन रखा गया है और शाम को रात्रि में भजन संध्या रहेगी। परसों सुबह श्री इच्छाधारी बालाजी महाराज का अभिषेक रहेगा, ध्वजारोहण रहेगा और 12 बजे महायज्ञ की पूर्णाहुति रहेगी। फिर संतों का भेंट विदाई और विशाल भंडारा, जिसमें पूरे क्षेत्र की जनता जो है 15-20 हज़ार व्यक्तियों का भंडारा रहेगा। ऐसा ये आयोजन जो है ये 11 वर्ष से लगत चल रहा है भगवान का। 12 वर्ष, ये 12वां वर्ष चालू हो जाएगा इस वर्ष। 12 वर्ष का जो पाठोत्सव रहेगा वो विशाल आयोजन 2025 में उसका आयोजन रहेगा, जिसमें 8-10 हज़ार महात्मा पूरे देश भर से और विशिष्ट महात्माओं का आगमन रहेगा। ऐसा आयोजन जो है श्री महामंडलेश्वर सुरेंद्र दास जी महाराज के नेतृत्व में, महाराज जी के मार्गदर्शन में ये पूरा जो आयोजन चल रहा है। महाराज जी को यहाँ बरसों से इस क्षेत्र में, जहाँ जंगल में बैठे थे महाराज जी, आकर के जंगल में मंगल कर दिया है और पूरे देश भर के महात्मा यहाँ, उनका आगमन हमेशा आता रहता है। महात्मा आते रहते हैं और प्रतिवर्ष जो है गुरु पूर्णिमा का विशाल आयोजन होता है, नेत्र शिविर होते रहते हैं। महाराज जी की ओर से गरीब जो प्रजा है उनको कंबल वितरण, दवाई वितरण और अनेक कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं नियमित। अखंड रामायण जो है 12 वर्ष से प्रारंभ है, 24 घंटे मतलब अखंड रामायण पाठ चल रहा है यहाँ। भजन कीर्तन, अन्न क्षेत्र, अतिथि सेवा, गो सेवा बरसों से नियमित चल रही है। अच्छी गौशाला यहाँ है, गौशाला में गायों की सेवा है। फिर संतों का आगमन होता रहता है, भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र चलता है। इस प्रकार का यहाँ विशाल आयोजन हमेशा महाराज जी के नेतृत्व में चलता रहता है। महाराज जी क्षेत्र में आए हैं तब से परोपकार के और सेवा के कार्य नियमित चलते रहते हैं और भक्तों के सौजन्य से भक्तों को भी महाराज जी मार्गदर्शन देते रहते हैं कि भाई समाज सेवा करना चाहिए। ये राष्ट्र है, इस राष्ट्र के लिए भी महाराज जी जागृति लाते हैं कि भाई सनातन धर्म का प्रचार हो
और लोगों में संस्कार जागृत हो, इसलिए नियमित यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। महाराज जी का जो है गुरु स्थान गंगोत्री के ऊपर चिड़वासा है। महाराज जी ने वहाँ हिमालय में तपस्या की है, वहाँ गुरु महाराज जी की सेवा की है, गुरु स्थान है वहाँ। महाराज जी ने काफ़ी समय वहाँ सेवा की और महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का भ्रमण करने के बाद में महाराज जी घूमते घूमते यहाँ आए और इस स्थान पर केवल जंगल था। इस क्षेत्र में रात में डर के मारे कोई निकलता नहीं था। उस समय यहाँ प्याऊ थी और प्याऊ पर आकर के महाराज जी बैठे और महाराज जी ने तपस्या प्रारंभ की यहाँ। और महाराज जी की तपस्या के कारण ही धीरे धीरे इस क्षेत्र में जागृति आई और ये इच्छाधारी जी बालाजी धाम का निर्माण हुआ। और आज हमारे सामने ये विशाल जो है संस्थान जो खड़ा हुआ है, उसमें महाराज जी की तपस्या का प्रभाव है और महाराज जी के प्रति क्षेत्र की जनता का जो भावना है, श्रद्धा है, उसके कारण ये पूरा दिव्य धाम जंगल में मंगल हुआ है। इच्छा कुंड बालाजी का, हाँ, मंदिर का नाम है इच्छा कुंड बालाजी। हाँ, यहाँ पर बालाजी महाराज का इच्छा पूर्ण बालाजी महाराज नाम है। जो व्यक्ति यहाँ श्रद्धा से हनुमान जी को स्मरण करता है, उन सभी का काम इच्छाधारी बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। और उसी कारण सब में यह श्रद्धा है, जहाँ हनुमान जी महाराज को याद करते हैं, इच्छाधारी जी बालाजी महाराज को, उन सबके यहाँ दुख दर्द निवारण होते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज सब पर भक्तों पर कृपा बनाए रखे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से जो भक्त हैं वह कल से आना चालू हो गए हैं और सभी यहाँ जो श्रद्धा के साथ में कल से भक्तों का आगमन चालू हो जाएगा। महात्माओं का तो 2-3 दिन से आगमन चालू हो गया है और कल लगभग 1000 से 1500 महात्मा यहाँ पहुँच जाएंगे। कितने दिन चलेगा ये प्रोग्राम? ये कार्यक्रम 3 दिन का रहेगा। आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और कल दिन भर आयोजन चलेंगे। राम अर्चा पूजन, सुबह कलश यात्रा, फिर शंकर जी का अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्री राम महायज्ञ चालू होगा, बगलामुखी यज्ञ चालू होगा और शाम को जो है दिन में भंडारा रहेगा, शाम को भंडारा रहेगा और शाम को भजन संध्या का आयोजन रहेगा। परसों जो है यहाँ पर संतों का जो भेंट विदाई, संतों का स्वागत सत्कार, ये महायज्ञ राम महायज्ञ की पूर्णाहुति और विशाल भंडारा जो पूरे क्षेत्र की जनता का जो रहेगा, वो आयोजन ये 3 दिन का प्रतिवर्ष होता है और वर्षों से हो रहा है। 2025 में बहुत विशाल आयोजन रहेगा जो 9 दिन का रहेगा। और महाराज जी के प्रति इस क्षेत्र के जो पूरे मारवाड़ क्षेत्र है और राजस्थान में, पूरे देश के जो भगत हैं, जो बेंगलोर में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, निजामाबाद में है और दक्षिण भारत में सभी भक्त जो हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं और सभी कार्यक्रमों में भक्तों का आगमन रहता है और महाराज जी के प्रति अपार श्रद्धा सब भक्तों में है। इस प्रकार का आयोजन जो है नियमित चलता रहता है और आप सबका सहयोग मिलता रहता है। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट।